उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षक भर्ती और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में एक ही आयोग के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद से विभिन्न प्रकार के अटकलें लगाई जा रही हैं। उसी में से एक अटकल ये भी है कि अब एकेडमिक के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे और टीईटी के मार्क्स को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पर साइट पर चल रहे इस खबर का पूरी तरीके से विश्लेषण करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी जिस आयोग का पता नहीं है, जिस आयोग के मेंबर्स का पता नहीं है, उसके बारे में डिसीजन पहले सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रही है कि एकेडमिक के मार्क्स जुड़ेंगे अथवा नहीं। सोशल मीडिया साइट्स पर आधी अधूरी खबरें इसीलिए वायरल की जाती हैं ताकि इसका आर्थिक तौर पर लाभ उठाया जा सके। कैसे, इसको समझिएगा। जब आयोग गठन का जुलाई 2020 में, जो कल मैंने आपको दिखाया था जिसमें 1/4 अंक जोड़े जाने की पैरवी की गई थी, जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जब पहले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2017-18 से ही ये प्रक्रिया चल रही थी और जुलाई 2020 में एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया आयोग का, जिसमें 1/4 अंकों को मेंशन करने की बात की गई थी। उस प्रारूप के लगभग 6 से 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, एक टेम्पररी कमेटी बनाई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में जो भर्ती करने वाली संस्था है यानी पीएनपी, और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो संस्था है यानी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा आयोग, तीनों के मेंबर्स मिले थे और कुछ सहायक उसमें मेंबर्स थे। और साथ ही साथ तीनों स्तर की भर्तियों का क्या प्रोसेस है उनका पूरा रिकॉर्ड मांगा गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के वर्तमान सचिव हैं श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, वो भी एक प्रमुख मेंबर थे। उनके द्वारा भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की चयन प्रक्रिया क्या है उसके बारे में वहां पर जवाब दाखिल किया गया था और उस पर पर्टिकुलर सभी आयोग के जो सचिव हैं उनके द्वारा बाकायदा साइन किया गया था और ये सब प्रोसेस बताया गया था। और उसमें ये भी सिफारिश मांगी गई थी कि क्या इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, तो उस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। यानी कि जो कमेटी उस समय टेम्पररी आधार पर बनाई गई थी वो अभी की जो वर्तमान स्थिति में शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया उसी को सही ठहरा रही थी। यानी कि अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अनुसार आपकी सुपर टेट की परीक्षा जिस उसका 60% अंक जोड़ा जाता है और जो आपका एकेडमिक मार्क्स है, एकेडमिक रिकॉर्ड है, जैसे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी, इन चारों के 10-10% अंक जोड़े जाते हैं। टोटल एकेडमिक के 40% अंक जोड़े जाते हैं। ये बात अभी की वर्तमान शैक्षिक प्रक्रिया की है और इसी की पैरवी वहां पर भी उस समय जब टेम्पररी कमेटी बनाई गई थी जिस पर सभी अध्यक्षों ने अपना साइन किया था, उसमें यही बात मेंशन की गई थी। यानी उसमें कोई भी नई प्रक्रिया की सिफारिश नहीं की गई थी। तो अभी जो कुछ भी नया कमीशन बनेगा, निश्चित तौर पर जो अभी आयोग भर्तियां कर रहा है उन आयोग के जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी उच्चतम पद पर बैठे हुए हैं, उनसे फिर से सिफारिश मांगी जाएगी कि क्या कुछ हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग पहले ही उनके द्वारा सिफारिश प्रस्तुत की जा चुकी है आज से 2-3 साल पहले कि जो चयन प्रक्रिया थी वही एक तरीके से ठीक है। तो अभी के हिसाब से तो एकेडमिक मार्क्स को ही कहीं ना कहीं जो चयन आयोग है, अभी की वर्तमान चयन आयोग है, उनके द्वारा सिफारिश की जा रही है और उसमें किसी भी बदलाव की बात नहीं की जा रही है। हालांकि जो कमिटी शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया प्रारूप प्रस्तुत किया गया था उसमें टेट के मार्क्स को जोड़े जाने की बात की गई थी और साथ ही साथ वहां पर जो परीक्षा है उसके भी मार्क्स जोड़े जाने की बात की गई थी और एक तरीके से शैक्षणिक बातों को भी जोड़ने की बात की गई थी। शैक्षणिक बात यानी सीधे तौर पर आपके एकेडमिक की बात की जा रही है। तो जो भी सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें वायरल हो रही हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। अभी ना तो कमेटी के मेंबर्स का पता है, ना तो कमेटी कब बनेगी इसका पता है और पहले से ही ये फैसला सुनाया जाने लगा, खबरें वायरल होने लगी कि एकेडमिक मार्क्स को हटा करके टीईटी के मार्क्स को फाइनल तरीके से जोड़ा जाएगा। देखिए, ये खबर इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि जब से यूपी टेट और सीटेट के सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है, तब से जो कोचिंग संस्थान है उसमें टीईटी के लिए जो एडमिशन होते थे उसमें भारी कटौती देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि एक बार जो बंदा क्वालिफाई हो जाता था, अभी तक के हिसाब से ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता था, तो एक बार जो क्वालिफाई हो गया अब उसको बार बार परीक्षा देने की आवश्यकता थोड़ी है जब वो क्वालिफाई हो चुका है। क्योंकि पहले जब 7 साल या फिर यूपी टेट की वैलिडिटी 5 साल होती थी, तो 5 साल बाद उसका जब सर्टिफिकेट एक्सपायर होता था तब वो फिर से यूपी टेट के लिए आवेदन करता था। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि एक बार आपने पास कर लिया तो वो जीवन भर के लिए आपका वैलिड हो चुका है, तो बार बार एडमिशन लेने की झंझट ही खत्म हो गया। इस वजह से जो भी संस्थान थे उसमें एडमिशन कम हो रहे थे। अब कुछ इस प्रकार की खबरें वायरल किया जाए ताकि यूपी टेट और सीटेट के नए बैचेज में एडमिशन शुरू हो, इसके लिए यह खबर वायरल की जा रही है कि एकेडमिक मार्क्स को हटा करके टीईटी के मार्क्स को जोड़े जाएंगे। क्योंकि आपके मन में यह डर बैठाया जा रहा है कि टीईटी के मार्क्स को जब जोड़ा जाएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे। ये बातें हालांकि मेंशन जरूर है कि टीईटी के 1/4 अंकों को जोड़ा जाएगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बातें मेंशन जरूर है, लेकिन अभी जब तक आयोग अपना खुद का
एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन ना निकाले तब तक ये सभी चीज़ें नहीं कही जा सकती कि एकेडमिक पूरी तरीके से घटा करके जीरो ही कर दिया जाएगा। वैसे आप देखेंगे तो केंद्रीय स्तर की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जैसे कि केवीएस हो गया, तो उसमें एकेडमिक मार्क्स को नहीं जोड़ा जाता है और विभिन्न प्रकार के लगातार इस प्रकार के जो छात्रों के संगठन है उनके द्वारा भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कई बार ज्ञापन दिए गए हैं कि एकेडमिक मार्क्स को हटा दिया जाए और पूरी तरीके से टीटी मार्क्स और सुपर टेट के मार्क्स को जोड़ करके वेटेज देते हुए शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया फाइनल लिस्ट बनाई जाए। तो ये सभी चीजें हैं, अभी ये सभी चीजें विचारणीय है। जब कमेटी बनेगी उसके बाद से इन सभी चीजों पर विचार किया जाएगा कि किस प्रकार से क्या जोड़ा जाए ताकि बच्चे का सर्वाधिक तरीके से मूल्यांकन किया जा सके, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें 360 डिग्री असेसमेंट की बात की गई, यानी कि एक शिक्षक जब बनेगा तो उसका सभी मापदंडों पर उसको आंकना होगा और उसी को पैमाना मानते हुए अभी केवीएस ने हाल फिलहाल की चयन प्रक्रिया में बदलाव करते हुए जो इंटरव्यू था उसके वेटेज को बढ़ा दिया है। पहले सिर्फ 15% वेटेज था, अब इसको बढ़ा करके 30% कर दिया गया है। तो ये एकेडमिक हटेगा या रहेगा, टीईटी के मार्क्स कितने जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ये सब कुछ कमेटी तय करेगी। कोई भी सोशल मीडिया पर ये सभी चीजें नहीं तय कर सकता। मैं भी जो भी चीजें बता रहा हूं आपको अनुमान के आधार पर बता रहा हूं और जो भी चीजें पहले कमेटी के प्रारूप में थी और जो भी चीजें एक टेम्पररी कमेटी जो बनाई गई थी उसमें जो सिफारिश की गई थी उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि वहां से जो कुछ भी निकलेगा और जो कुछ भी नई कमेटी बनेगी उसके जो सिफारिश होंगे उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा, ना कि टेट के मार्क्स जोड़े जाएंगे अथवा नहीं जोड़े जाएंगे इसके बारे में। और यहां पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। कई 4 जनवरी 2023 को एक ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग को कुछ सिफारिश प्रस्तुत किए गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा कि जो नया कमेटी बनेगा उसमें किस किस तरीके से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में सिफारिश प्रस्तुत की गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लिखा गया है और इसमें सब्जेक्ट देख सकते हैं सजेशन रिगार्डिंग यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यानी कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने जा रहा है उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट सिफारिश ये प्रस्तुत की गई है और एक तरीके से सलाह प्रस्तुत किया गया, सजेशन प्रस्तुत किया गया। देखिए क्या कहा गया है, काइंडली टेक रेफरेंस ऑफ एनईपी 2020 इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपीईएसएससी इन विच फॉलोइंग पॉइंट्स आर मेंशन्ड। तो ये सभी पॉइंट्स के बारे में सिफारिश की गई है। पहला दिया गया है टीचर शुड बी फैसिलिटेटर, दूसरा दिया गया है टीचर डेमो, टीचिंग स्किल शुड बी चेक्ड बिफोर अपॉइंटमेंट, यानी कि शिक्षकों की भर्ती से पहले टीचिंग डेमो और टीचर के स्किल को जांचने के संदर्भ में यहां पर सिफारिश की गई है कि ये सभी चीज़ों को इंटीग्रल पार्ट बनाया जाए। इसके अलावा अ टीचर शुड हैव पेडागोजिकल नॉलेज, फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, स्किल टीचर, और इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि किन किन बातों का और यहां पर मेंशन किया गया है और इनके द्वारा बताया गया है कि इनका 30 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में और उसके आधार पर किस प्रकार से एक बेटर एजुकेशनल एटमॉस्फेयर बनाया जा सकता है उसके बारे में इन्होंने सिफारिश प्रस्तुत की है। तो ये सभी चीज़ें कंसिडरेबल हैं जो कि राज्य सरकार जो कमेटी बना रही है उसमें कहीं ना कहीं इन सभी बातों पर चर्चा विमर्श जरूर होगा, क्योंकि पिछली बार जब टेम्पररी आयोग बना था या फिर जो आयोग के अभी वर्तमान आयोग के जो चेयरमैन हैं, जो सचिव हैं, उनके द्वारा जो सिफारिश प्रस्तुत किया गया था उस समय तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अमल में नहीं आया था। अब चूंकि ये अमल में आ चुका है और इसके सभी प्रावधान धीरे धीरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में लागू किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है आपकी नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। तो वहां पर इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर सिलेक्शन प्रोसेस में आपके टेट के मार्क्स को जोड़े जाने के संदर्भ में, साथ ही साथ डेमो क्लास है और इंटरव्यू को इंटीग्रल पार्ट बनाने के संदर्भ में भी सिफारिश की गई है। तो ये सभी चीजें अभी चर्चा का विषय है, जो कि कमीशन जब बन करके तैयार होगा तो ये सभी चीजों पर चर्चा होगा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से चीजें देखी जाए। और हालांकि पहले भी ये जो कमीशन बनाया गया था उसने ये स्पष्टीकरण दे दिया था कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू नहीं रखा जाएगा और इंटरव्यू होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा प्रोसेस लेंदी होने की वजह से इतने एक ही भर्ती 4-5 साल लटकी रह जाती है कोर्ट में, और ऊपर से इंटरव्यू अगर पार्ट रखा जाएगा तो निष्पक्ष हो पाना बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर के कई सिफारिशें शासन के पास प्रस्तुत की जा रही हैं और उनमें से शासन को जो एप्रोप्रिएट लगेगा, जो कमेटी को एप्रोप्रिएट लगेगा, वहीं लागू किया जाएगा। हालांकि जो प्रबल संभावना है वो ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक मार्क्स को थोड़ा सा कम करने की संभावना हो सकती है और टेट के मार्क्स को जोड़े जाने की व्यवस्था की जा सकती है। जिस प्रकार से अभी 40% सिर्फ एकेडमिक को दिया गया है, हो सकता है कि 20% एकेडमिक कर दिया जाए, यानी 5-5% आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड बीटीसी के कर दिए जाए और 20% टेट के मार्क्स का वेटेज दे दिया जाए और 60% जो एज इट इज सुपर टेट का है वो रखा जाए। तो इस तरीके से जितना ज्यादा प्रोसेस को इंक्लूड किया जाएगा उतना ही पारदर्शी भर्ती होने की संभावना
ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप केवल टेट के मार्क्स पर भर्ती कर देंगे या फिर सुपर टेट के मार्क्स पर भर्ती कर देंगे तो संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी उसमें धांधली होने के, क्योंकि यूपी टेट के मार्क्स, यूपी टेट का पेपर तो ऐसे ही वायरल हो जाता है सोशल मीडिया साइट्स पर, कई बार ऐसे चीज़ें प्रकाश में आ चुकी हैं। तो जब केवल आप यूपी टेट का मार्क्स जोड़ेंगे और सुपर टेट का मार्क्स जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर पेपर और ज़्यादा आउट होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और अगर आप बच्चे के पहले एकेडमिक रिकॉर्ड को देखेंगे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी के दौरान उसने कैसा परफॉर्म किया था और उसके भी पार्ट्स को कहीं वेटेज देंगे तो कहीं ना कहीं उस समय की चीज़ों को भी आप इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि एक बच्चे के प्रदर्शन का ओवरऑल एवरेज निकल जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि अभी चर्चा का विषय है। कमेटी तय करेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी से इस पर कोई भी अटकलें लगाना ठीक नहीं होगा। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।